हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे मार्केट के ट्रेंड के बारे में कि मार्केट किस तरह से एक ट्रेंड में मूवमेंट करता है। मार्केट ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए, चाहे हम उसको बाई करने के लिए प्लान कर रहे हों या हम सेल करने के लिए। मार्केट ट्रेंड किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए बहुत ज़रूरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम यही जानेंगे कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड करता है और उसको किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। वाई वी शुड लर्न अबाउट द मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और बिगनर हैं तो आपको हमेशा ये दिक्कत आती होगी कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं और आपके ट्रेड लेते ही वहाँ से प्राइस का मूवमेंट रिवर्स होने लगता है। ये ऐसा सभी बिगनर्स के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड लेनी होती है। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। पर मार्केट ट्रेंड को सीखने के बाद अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेनी होती है। तो मार्केट ट्रेंड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें किस तरह की ट्रेड लेनी है। सेकंड पॉइंट है, अगर हम जान गए हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उस समय, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे और हमारी ट्रेड की जो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। लगभग 10 में से 8 ट्रेड आपकी लगभग सही जाएंगी अगर आप मार्केट ट्रेंड को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सके हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली है तो। और ये आपको रॉन्ग ट्रेड लेने से भी अवॉइड करता है, आपके बिग लॉसेस को सेव करता है, आप बिग लॉस नहीं करते हैं। और ये आपको जो ट्रेड लेने की स्किल होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी ट्रेडर्स के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द मार्केट ट्रेंड और प्राइस ट्रेंड। एक मार्केट ट्रेंड या प्राइस ट्रेंड क्या होता है, ये इसको ट्रेंड क्यों बोलते हैं। मार्केट ट्रेंड को हम प्राइस मूवमेंट भी बोल सकते हैं कि प्राइस अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है या पैरेलल सेम जगह पे ही मूवमेंट कर रहा है। प्राइस स्टॉक या इंडेक्स किसी का भी हो सकता है। ये हमको कंफर्म करता है कि प्राइस या स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, जिसके बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस कब तक ऊपर जाएगा या कब से जाना शुरू करेगा। तो ट्रेंड जो होते हैं मेनली तीन तरह के होते हैं: लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। मतलब कोई भी प्राइस का अगर ट्रेंड है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड में है या थोड़े समय के लिए ट्रेंड में आएगा या शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है या मीडियम टर्म का ट्रेंड है या शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, ये हम एक अगले वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रेंड क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक वीडियो में करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड और प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड भी बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस का मूवमेंट को ही है मार्केट का ट्रेंड बोलते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। पहला होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड। तो हम एक एक करके तीनों ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट पर भी देखेंगे कि ये हमें वहाँ पे किस तरह से दिखता है, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा मार्केट ट्रेंड को समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड जब भी होगा, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि अप ट्रेंड हमेशा अप साइड में बनता है, जिसमें कि प्राइस हायर हाई और हायर लो का क्रिएशन करता है। प्राइस यहाँ से चला, प्राइस का मूवमेंट यहाँ से होगा और ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक हायर हाई बनाएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस होके थोड़ा सा नीचे आएगा। पर ये हमें याद रखना है कि ये जो पॉइंट है
इस लोअर से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं माना जाएगा या अप ट्रेंड में नहीं माना जाएगा वो। यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेस लेने के बाद फिर ऊपर जाएगा वो, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनाएगा और फिर यहाँ से रिट्रेस करके फिर एक हायर लो बनाएगा। ये लोअर, ये हायर लो पिछले हायर लो से हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज एक मार्केट ट्रेंड को कंफर्मेशन, अप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं होती है। इस तरह से ये फिर हाई बनाएगा। इस तरह से मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में मूव करता है। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे कि ये किस तरह से हमें शो करता है इसमें। तो अप ट्रेंड का एक बेसिकली यही फीचर है कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ अप साइड की तरफ मूव करता है। इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे किस तरह से दिखता है चार्ट में ये। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ इसमें से। ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें मैं आपको एक अप ट्रेंड किस तरह से शो करता है, किस तरह से मूव करता है, वो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड मूव शो हो रहा है। ये प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनाया छोटा सा, फिर यहाँ पे गया, फिर एक हायर लो बनाया, हायर हाई यहाँ बनाते हुए जा रहा है, यहाँ पे फिर ये ऊपर जाके हायर लो बनाया उसने। तो ये एक एग्जाम्पल है अप ट्रेंड मार्केट का, किस तरह से मार्केट अप ट्रेंड करता है। मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मार्केट एक्चुअल में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। पर फिलहाल अभी मैं आपको एक अप मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं है, या माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को। तो ये एक अप ट्रेंड का है। मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का एग्जांपल है। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया, यहाँ पे आया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ से इसने रिट्रेस करना शुरू किया। उसके बाद देखेंगे मार्केट नीचे आ गया है इसमें। और देखते हैं हम, या किसी और शेयर में देखते हैं। मान लो हम रिलायंस देखते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, इसमें हम एक मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये मार्केट का मूवमेंट जो है एक अप ट्रेंड का मूवमेंट है। यहाँ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी देर इसने कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद प्रॉपर देखे तो फिर यहाँ से ये सीधे गया है। यहाँ पे एक ये हायर लो बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया। यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, ये यहाँ हायर हाई बना रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है। अभी हम समझते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरह से कुछ शो होता है, जिसमें आप चार्ट में देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें हाई से स्टार्ट होगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। कुछ इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो।
तो ये एक डाउन ट्रेंड का है जिसको हम चार्ट पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। हम इसको चार्ट पर देखते हैं। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं डाउन ट्रेंड का एक एग्जाम्पल, डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। जैसे यहाँ हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसने बनाया, फिर यहाँ से इसमें बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया। और देखते हैं, ये एग्जाम्पल है एक जिसको हम डाउन ट्रेंड का मार्केट के एग्जाम्पल में, यहाँ पे इसका यहाँ बनाया, ये 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 तो आप देख रहे हैं लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। और मार्केट कब तक नीचे जाएगा ये एक आइडेंटिफिकेशन करने का एक अलग सब्जेक्ट है, जिसका कि हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम केवल एक ट्रेंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है ट्रेंड की, ट्रेंड कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे हम देख के पहचानें, केवल वही डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड जो होता है, थर्ड होता है साइडवेज। साइडवेज या रेंज बाउंड, इसको दोनों बोलते हैं। साइडवेज में ना तो कोई न्यू हायर हाई बनता है, ना ही कोई हायर लो बनता है। एक मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर ही ट्रेवल करता है। प्राइस जो होता है एक सर्टेन हाइट तक जाता है, हाई के बाद फिर वहाँ से रिवर्स होकर वापस एक सर्टेन लो तक आता है और फिर एक रेंज के बीच में ही मूवमेंट करता है। इसमें कोई भी किसी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का ब्रेकअप नहीं होता है और इसमें इक्वली बायर और सेलर इक्वली प्रेशर रहता है, इक्वली वॉल्यूम रहता है इनका, जिसकी वजह से ये एक मार्केट साइडवेज में मूवमेंट करता है। इसमें से जितने भी कई सारे बिगनर्स होते हैं वो उस मार्केट ट्रेंड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और ट्रेड लेते हैं। उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट एक सर्टेन लेवल के बाद वहाँ से वापस आ जाता है और बार बार बिगनर्स का लॉस होता है। सभी के साथ होता है क्योंकि ये ट्रेंड का अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ट्रेंड बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पता है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा तो हम एक गलत ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लॉस होता है। प्राइस का मूवमेंट नहीं समझ पाते हैं बिगनर्स और ट्रेड लेते रहते हैं। और अगर आप समझ सकते हैं साइडवेज मार्केट है तो आप उस साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको पता होगा मार्केट एक साइडवेज है और आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, ये आपको क्लियर कट पता होगा। इसलिए आप अगर आपको क्लियर है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है तो आप वहाँ पर भी ट्रेड लेके एक छोटा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये हमारा था साइडवेज मार्केट किस तरह से वर्क करता है। साइडवेज मार्केट का हम एक एग्जांपल चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से वहाँ पे दिखता है। जैसे कि साइडवेज मार्केट आप ये देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एग्जांपल है साइडवेज मार्केट का जो कि एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक रेंज में ही मूवमेंट दे रहा है। हम और देखते हैं इसमें, अगर किसी ने इस ग्रीन कैंडल को देख के अब ट्रेंड समझ के अगर ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली उनका लॉस हुआ होगा अगर उन्हें नहीं पता होगा कि ये साइडवेज मार्केट है। और देखते हैं साइडवेज मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए एक ये है जो कि एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट प्राइस का रहा है, ना प्रॉपरली ऊपर गया है प्राइस, ना प्रॉपरली नीचे आया है। और देखते हैं, आप इसको देखेंगे
ये प्राइस सेम रेंज में ही मूवमेंट करता रहा। जिसने भी यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, प्राइस का मूवमेंट भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्लो है, कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनी है इसमें। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप किसी भी टाइम रेंज में जाके इसको देख सकते हैं। आपको ये है, आप इसको देखिए, ये पूरा साइड रेंज बाउंड मार्केट रहा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह के मार्केट को ट्रेड लेने से हमें अवॉइड करना है। हमें जानना है कि मार्केट साइडवेज कब होता है और अप ट्रेंड में कब होता है। ये मार्केट का ट्रेंड के एक टाइप मैंने बताए हैं कि किस तरह से मार्केट में ट्रेंड के टाइप होते हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट किस तरह से या किस ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म के लिए किस ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के लिए किस ट्रेंड में है या मीडियम टर्म के लिए किस ट्रेंड में है, अलग अलग टाइम फ्रेम में। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें इसको ट्रेंड तक ही इसको रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अगर इसमें 100 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बिगनर्स के लिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैं आपको बहुत ईजिली वे पे बताऊंगा। आप बहुत ईजिली मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रॉन्ग ट्रेड को लेने से बचेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।